नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुणे हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चे क्लास को पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है। तो प्यारे बच्चा, आज अपन करने वाले हैं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 में से वर्कशीट 66 एंड 66 का संपूर्ण 67 का संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, तो क्लास को पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब आपको करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चे, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में 67 का करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्राइस लिस्ट एंड जनरल बिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या आ जाता है मेरे बच्चे, देखो यहाँ पर लुक एट द प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द पिक्चर। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, क्या है, नीचे में विभिन्न वस्तुओं की कीमत मूल्य देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, उत्तर लिखिए। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं दी गई हैं, यानी कि इस वस्तु का मूल्य कितना है 80 रुपीज है ना, इस वस्तु का मूल्य कितना है 75 रुपीज है, और इस वस्तु का कितना है बच्चा 170 रुपीज है, इसका कितना है 250 रुपीज है, इसका इस वस्तु का कितना मूल्य है 100 रुपीज है, और इस वस्तु का मूल्य कितना है 115 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ वस्तुओं की कीमत यानी कि मूल्य दिए हुए हैं, तो इसी के आधार पर अपन को प्रश्न पूछे गए नीचे, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो आइए प्रश्न भी करते हैं अपन। तो इसी का पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स शोवन इन द पिक्चर। ठीक है, यानी कि चित्र में दिखाई गई वस्तुओं में से सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। एक्सपेंसिव आइटम्स शोवन इन द पिक्चर, सबसे महंगी वस्तु। तो आइए अपन पता करते हैं सबसे महंगी वस्तु जो है यहाँ पर कौन सी है। भाई ये तो 80 रुपए की है, ये आपके 75 रुपीज़ की है, ये 100 रुपीज़ की है, यहाँ पर 170 रुपीज़ है, यहाँ पर 150 रुपीज़ है, यहाँ पर 250 है, यानी कि 250, यानी कि ये जो आपकी वस्तु है ये सबसे महंगी है। यानी कि पेंट जो है ये सबसे महंगी है, और कितनी है 250 रुपये की है ना। सबसे महंगी जो है आपकी कौन सी वस्तु आ जाएगी, पेंट है ना। तो विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम शोन इन द पिक्चर, तो यहाँ पर आपका पेंट है कितना 250 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है आपका, देखो what things can you buy if you have 20 रुपीज, है ना। यानी कि यदि आपके पास में कितने रुपए हैं 200 रुपए है, तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं मेरे बच्चा। कौन कौन सी वस्तुएं आप खरीद यहाँ पर सकते हैं। एक तो आप ले सकते हैं बैग, और आप ले सकते हैं शूज, है ना। तो बैग और शूज जो है आप खरीद सकते हो। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे इसी का तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, जीतू वेंट टू द मार्केट विथ 600 रुपीज, है ना। तो एंड ही बाइज पैंट्स एंड शर्ट। जीतू क्या करता है 700 रुपए लेकर के मार्केट जाता है, तो उसने क्या खरीदा, एक तो खरीदी पेंट और एक खरीदा उसने शर्ट। ठीक है, पेंट और शर्ट उसने खरीदा है। तो हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर गिवन हिम बैक। अब बताना मुझे कि पेंट का मूल्य कितना है और शर्ट का मूल्य कितना है। भाई पेंट का मूल्य तो आपके आता है कितना 250 रुपीज, और आपके शर्ट का मूल्य आता है 170, है ना 170। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, 250 में आप ऐड करोगे 170 ऐड कर देंगे अपन। ठीक है, तो कितना आता है भाई, जीरो का जीरो आ गया, है ना। 5 और 7 कितने हो गए आपकी 12, है ना। हाथ से लग गया 1, 2 और 1 3 एंड 4, है ना 420 रुपीज। कितना हुआ यहाँ पर 420 रुपीज हुआ है ना। तो टोटल अमाउंट कितने हैं 420 रुपए के, उसने क्या खरीदा सामान खरीदा, है ना। 420 रुपीज का उसने क्या खरीदा है सामान खरीदा है। अब दुकानदार को उसने 700 रुपए दिए हैं, तो दुकानदार वापस कितना देगा, तो 600 में से माइनस कर दो 420, तो कितने रुपए देगा दुकानदार, शॉपकीपर जो कितने रुपए वापस लौटाएगा 180 रुपीज जो है वापस रिटर्न करेगा। ओके बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, कविता हैज गॉन टू द मार्केट विथ Rs 400 एंड हैज बॉट शूज फॉर हर सेल्फ, है ना। तो हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर गिव हिम बैक। ठीक है, क्या कहा इसने कि जो कविता है ना, कविता वो 400 रुपये लेकर बाजार जाती है, कहाँ जाती है बाजार गई है, और उसने अपने लिए जूते खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, जूते खरीदे हैं। अब मुझे बताओ उसे दुकानदार कितने रुपए वापस देगा। भाई जूते खरीदे, जूते की कीमत कितनी है बच्चा 400 रुपए है, यानी कि 400 रुपीज है। ठीक है,
ठीक है, 400 रुपीज़ नहीं है, 115 रुपये। जूते की कीमत कितनी है? 115 रुपये है ना। यानी कि मतलब कि जो कविता है 400 रुपये लेकर बाजार गई है और उसने अपने लिए जूते खरीदे हैं, तो उसे दुकानदार कितने रुपए देगा? हाँ भाई, जूते की कीमत कितनी है? 115 है, तो 400 में से आपका क्या करोगे? 150 माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? 285 यहाँ पर निकल के आएगा। अगला करें इसी का अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इज ए शर्ट वर्थ मोर और ए पैंट। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्राइस ऑफ बोथ, यानी कि दोनों में आपको प्राइस का डिफरेंस बताना है ना। ठीक है, एक शर्ट की कीमत तो अधिक है या फिर एक पैंट की, दोनों की कीमत में कितना अंतर है आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर 250 में से माइनस करो 170, तो आपका दोनों में अंतर कितना आएगा? 80 रुपए का अंतर यहाँ पर आएगा, है ना। यानी कि एक शर्ट की कीमत अधिक है या फिर एक पैंट की, दोनों की कीमत में आपको कितना अंतर है? देखो यहाँ पर जो कीमत अधिक है ना, वो किसकी है? देखो शर्ट की तो आपके 170 है ना, और आपकी जो है और क्या है इसमें? पैंट की कीमत कितनी है? 250। तो पैंट की अधिक हुई ना, पैंट की अधिक हुई तो कितनी है? 80 रुपये अधिक है यहाँ पर, यानी कि 80 रुपीज़ क्या है? अधिक है। ओके, अगले कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट 67 की ओर अपन चलेंगे। अगला वर्कशीट आपका 67 है, तो इसी का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। द प्राइस लिस्ट ऑफ द टू शूज है ना आर गिवन बिलो। ठीक है, तो आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्राइस लिस्ट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, आपको दो दुकानों की मूल्य सूची यहाँ पर नीचे दी गई है। क्या दी गई है? दो जो शॉप्स है यहाँ पर उनकी जो सूचियाँ नीचे दी गई है। तो आपको क्या करना है कि मूल्य रुपये देख करके, है ना, मूल्य जो है आपको देख करके, ठीक है, देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है ना, मूल्य रुपये देख करके जो है आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो देखो यहाँ पर योर शॉप ग्रोसरी स्टोर बिल। ठीक है, ये आपकी योर शॉप यानी कि तुम्हारी दुकान का बिल है, और ये पहाड़ी आपकी जो पहाड़ी है ग्रोसरी स्टोर बिल है ये। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके फ्लोर जो है आपके 24 रुपये प्रति किलो है ना, 24 रेट पर केजी। यहाँ पर राइस 30 पर केजी है ना, यानी कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पर अरहर दाल 121। यहाँ पर आपके जो है चिकपी है ना, लेंटिल, ये आपके 100 रुपीज़ है ना। ये शुगर जो है 38 रुपीज़ है। फिर देखो यहाँ पर फ्लोर 23 रुपीज़ प्रति किलोग्राम, राइस आपके 35, अरहर आपके 111, और आपके चिकपिट लेंटिल है ना आपके 109, और शुगर आपके 37 है। ओके, अब वो इसके द्वारा प्रश्न पूछे गए जो प्रश्न है इनके उत्तर अपन देते हैं। देखो भैया, ए वाला क्या है यहाँ पर? इन विच शॉप फ्लोर है ना, इन विच शॉप फ्लोर इज मोर एक्सपेंसिव एंड बाय हाउ मच। ठीक है, किस दुकान में आटा जो है अधिक महंगा और कितना महंगा है? ठीक है, तो योर शॉप यानी जो तुम्हारी दुकान है उसमें आटा महंगा और कितना रुपए महंगा है? 1 रुपीज़ महंगा है। कैसे महंगा है? आज अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो फ्लोर है वो तो 24 रुपीज़ प्रति किलोग्राम है, यहाँ पर 23, यानी कि इसमें ज़्यादा, इसमें महंगा है ना, 1 रुपये महंगा है ना भाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 रुपीज़। ठीक है, योर शॉप। फिर देखो, इन विच शॉप अरहर दाल इज चीप एंड बाय हाउ मच। ठीक है, किस दुकान में अरहर दाल सस्ती है और कितनी है? वही जो पहाड़ी जो दुकान है, पहाड़ी दुकान है, उसमें दाल सस्ती है और कितनी सस्ती है भैया? यहाँ पर जो सस्ती आएगी 10 रुपये सस्ती है। कितने रुपए सस्ती है? 10 रुपीज़ यहाँ पर सस्ती है भाई। यहाँ पर 111 है, यहाँ पर 121 है ना, तो यहाँ पर आपके 10 रुपये सस्ती है। ओके बच्चा, किस पे? पहाड़ी वाले में, है ना। आगे चलें, अगला देखेंगे अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है क्या है? इन विच शॉप प्राइस इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ Rs30 पर केजी। यहाँ पर है योर शॉप, तुम्हारी दुकान में है भाई। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका डी वाला है। इसका डी क्या कहता है कि इफ यू बाई 1 kg ऑफ शुगर फ्रॉम पहाड़ी जनरल स्टोर, ठीक है, एंड गिव द शॉपकीपर्स टू Rs50 नॉट, है ना, तो हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न टू यू, है ना। यानी कि 50 रुपये का नोट आप दे तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा भाई? 50 रुपये किलो। तो आपकी 37 रुपये किलो क्या है? शक्कर है ना। कितने रुपए? 1 kg जो शुगर है उसका मूल्य कितना हुआ भाई? यहाँ पर देखो पहाड़ी वाली दुकान पे है ना, पहाड़ी वाली दुकान पे देखेंगे अपन, तो ये देखो शुगर कितनी है? 37 है, यानी कि 50 में से अपन क्या करेंगे? 37 माइनस करेंगे, है ना भाई। 57 में से अपन माइनस कर देंगे कितना? 37, तो आपका कितना आएगा? 13 रुपीज़ जो है दुकानदार वापस रिटर्न करेगा। ओके, तो ये था आपका वर्कशीट जो है आपके 67 और 66 का संपूर्ण सॉल्यूशन अपने देख लिया है। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बच्चे, है ना। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।